हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है एमसीक्यूज ऑफ मोल कंसेप्ट। मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज है, लेट अस सी हाउ मच वी कैन सॉल्व। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ अमोनिया इन हाइबर प्रोसेसेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ अमोनिया इन हाइबर प्रोसेस इज। बताइए मुझे कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि कंसेप्ट कौन लगेगा, कंसेप्ट कौन सा लगेगा, कंसेप्ट कौन सा लगेगा, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। 15 है, चलो वो हम आंसर अभी देखेंगे। पहले मुझे ये बताओ सो दैट मुझे पता चलेगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोल कंसेप्ट के कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम कौन सा कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन फ्रॉम स्टैक्योमेट्री, है ना। तो स्टैक्योमेट्री में मोल मोल एनालिसिस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? मोल मोल एनालिसिस से ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखो, जब भी मोल मोल एनालिसिस या स्टैक्योमेट्री से क्वेश्चन आता है तो मैंने एक एडवाइस की थी वहां पे कि पहले आप केमिकल रिएक्शन लिखो और उसके बाद उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो। बस इतना करना होता है, आंसर खुद ही आता है। फिर मास मास एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस आप यूज करते हो, है ना। तो एक बार इस रिएक्शन को लिखते हैं। हाइबर प्रोसेस क्या होता है? इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। हाइबर प्रोसेस कुछ नहीं होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया होता है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो N2 गैस and H2 gas, they react together, they give ammonia, and this process is known as हाइबर प्रोसेस। इसी को बोलते हैं हाइबर प्रोसेस। और इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म जो है हाइबर प्रोसेस का, वो 12th क्लास के पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, व्हाई दिस इज नोन एज हाइबर प्रोसेस। अब सबसे पहला काम क्या है? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन, ऑड इवन है, ऑड इवन है तो दोनों को इवन बनाओ। तो इवन बनाएंगे, दिस इज 2 3 आर 6, तो ये बनेगा 3 टाइम्स। हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो, व्हाट इज गिवन? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसके मुझे बनाने हैं कितने मोल्स? अमोनिया के बनाने हैं 10 मोल्स। और हमें बताना है इसके कितने मोल्स लगेंगे। लेट अस से इसके एक्स मोल्स हैं, ये हमें सॉरी नॉट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के हमें कितने मोल्स की नीड है? नाइट्रोजन कितना मोल लगेगा? लेट दैट इज एक्स मोल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोई यूनिटरी मेथड यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस, दिस इज हाउ योर कैलकुलेशन बिकम्स फास्ट। अगर आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे देन इट विल टेक टाइम। मोल मोल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टैक्योमेट्री, मतलब मोल्स डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? n of nitrogen divided by stoichiometric coefficient of nitrogen is equal to, अच्छा ऐसे नहीं करेंगे, इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करेंगे, इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करेंगे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हम एनालाइज करेंगे विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, बिकॉज ये चीज निकालना है, ये चीज गिवन है। जो निकालना है, जो गिवन है, उन्हीं दो को हम कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इसको रिलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ। और ये किसके बराबर होता है? इनके स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर होता है। इनके स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट इज स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया। ये एक वे है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देयर इज वन मोर वे। क्या वे है? कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, जिसका दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया। स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? दिस इज स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और यहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। बताइए नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? एक्स। स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास 10 है, डिवाइड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज 2। सो इसको आप मल्टीप्लाई करो। सो 2x इज इक्वल टू 10, आई विल राइट ओवर हियर। सो 2x इज इक्वल टू 10, है ना। तो बताइए x कितना आ गया? x इज इक्वल टू 10/2 एंड दैट इज 5। सो और नाइट्रोजन के कितने मोल्स हमें लगते हैं? 5 मोल्स। इसका आंसर बनेगा 5 मोल्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बस यहाँ पे कोई यूनिटरी मेथड, जो लोग पढ़ाते हैं सब पढ़ाते हैं यूनिटरी मेथड, मैं यूनिटरी मेथड को स्किप करता हूँ।
बेसिक मेथड यूज करता हूँ, दैट इज स्टैक्योमेट्री के बेसिक मेथड्स मोल मोल एनालिसिस, मास मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? तो बस सिंपल से नंबर ऑफ मोल्स उसको स्टैक्योमेट्री से डिवाइड करना है। क्लियर हुआ सबको? एक बार सब बताइए कि ये क्लियर हुआ, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, क्लियर करो एक बार सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेरी गुड माइसरा, वेरी गुड शपना, बहुत बढ़िया। करो एक बार क्लियर सब बचे। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन गैसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो यही आएगा आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। बताना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इन 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। याद करो कहानी जो मैंने बताई थी कि जो आपके पास क्वांटिटी होगी, जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी, सबसे पहले उस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना होता है किसमें? नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। फिर नंबर ऑफ मोल से आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो? नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। कैसे बनाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? कैसे बनाएंगे नंबर ऑफ मोल से? इसको मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है बाय एवोगैड्रो नंबर। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप एटम का कोई भी चीज निकाल सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो, एटम्स निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, हमारे पास क्या है? हमारे पास 0.5 मोल है। तो मोल इज गिवन, मतलब मोल्स दिए गए हैं। बताइए मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस, लेट अस से हमारा गैस जो है दैट्स X2, इट्स अ डाई एटॉमिक, इट्स मेड अबाउट 2x एटम्स, है ना? तो X2 हमारे पास गैस है, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज 0.5। अब नंबर ऑफ मोल से हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मतलब ये कहानी निकालनी है। इससे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता है, निकालना है एटम्स, तो पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय Na से, तो विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.5 इंटू Na, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। बताइए डाई एटॉमिक गैस में, ये जो हमारा डाई एटॉमिक गैस में है, इसमें कितने एटम्स है? ये जो हमारा डायटोमिक गैस है, इसमें कितने एटम्स हैं? बताइए इसमें कितने एटम्स हैं? तो यहाँ से कंफर्म होता है कि जितने बच्चे कल थे उनमें से कम ही बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? बोर्ड एग्जाम की, है ना? इतने ही बच्चे नीट की कर रहे हैं। तो बताइए X2 में ये डायटोमिक गैस है, O2 फॉर एग्जाम्पल, ये डायटोमिक गैस है, N2 फॉर एग्जाम्पल, Cl2, लाइट गई, थोड़ा सा वेट करना, Cl2 फॉर एग्जाम्पल, Br2 फॉर एग्जाम्पल, H2 फॉर एग्जाम्पल। इसमें कितने एटम्स है डायटोमिक गैस में? डाई एटॉमिक का मतलब इसमें 2 एटम्स है, बस जितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू 0.5 इंटू एन। अब 2 इंटू 0.5 किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 0.5 इज 1.0, है ना? 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1.0 इंटू एन ए, दैट इज 6.02322 इंटू 10 टू द पावर 23। बस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। बताइए क्या आएगा आंसर? 6.02 इंटू 1 इज 6.02, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। किसका ये वाला आंसर करेक्ट आया था? लेट मी नो किसका आंसर करेक्ट आया, है ना? बहुत इजी कंसेप्ट, बस ये कहानी याद रखनी है। क्वांटिटी है, जो भी कुछ है उसको मोल्स बना। कैसे बनाओगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of particles divided by Avogadro number, number of moles is equal to given volume at STP divided by 22.7, 24.7, या 22.4, सॉरी। लेट मी नो कि ये कहानी क्लियर हो गई। ये हमने निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इस मॉलिक्यूल में हमने निकाले यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म करो कि ये कहानी क्लियर हुई। कोई भी ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा, नंबर ऑफ आयन्स पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा, तो बस ये कंसेप्ट है, हमें फॉलो करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ सिलीनियम, दिस इज सिलीनियम, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, इसको सिलीनियम कहते हैं, इन peroxidase anhydrase एंजाइम। अब ये peroxidase anhydrase एंजाइम क्या होता है, इसकी कहानी यहाँ पे आपको नहीं जाननी है। इसमें एक्चुअली जिंक मेटल आयन होता है ना। ये हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxy anhydrase एंजाइम इज दिस। ये परसेंटेज ऑफ क्या है, सेलेनियम, मतलब हमारे पास एक एंजाइम है, और एंजाइम क्या है, peroxidase anhydrase एंजाइम। इसमें हमारा सेलेनियम 0.395% बाय मास है, और एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास इज 79। हमें निकालना है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ peroxide anhydrase एंजाइम। बताइए किस कंसेप्ट से आया है ये क्वेश्चन, कोई मुझे बताएगा फ्रॉम विच कंसेप्ट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। मास परसेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मास परसेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिखो परसेंट बाय मास किसके बराबर होता है, परसेंट बाय मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही चीज होती है, मॉलिक्यूलर वेट फिजिक्स में डिफरेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 है ना। जैसे आपने निकाला था टेक्स्ट में, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम नाइट्रेट, है ना, वही वाला यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। परसेंट मास इज इक्वल टू दिस, परसेंट मास दिया गया है 0.395%, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.395%, है ना, 0.395 इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, इट इज गिवन 79 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, लेट अस पुट मॉलिक्यूलर मास x इंटू 100, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। तो x को यहाँ लाओ, 0.395 यहाँ आएगा, therefore x will be equal to 79 डिवाइड बाई 0.395 इंटू 100। इसको और सालो करेंगे, अगर यहाँ पे पॉइंट खत्म करेंगे, इन तीन के बदले यहाँ पे तीन जीरोस आएंगे, है ना। सो दिस विल कम आउट टू बी 79100 इंटू 100 डिवाइड बाई 395। अब यहाँ पे देखो, 395 वन हजार, 395 टू हजार, सो बेसिकली ये टू, और इसके साथ एक दो तीन चार जीरोस आएंगे, सो 2000। सो क्या हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 2 इंटू 10⁴। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 2 इंटू 10⁴। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। किसको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, मास परसेंट से क्वेश्चन। जब तक ना क्वेश्चन को पढ़ोगे यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर समझो पहले ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन से कंसेप्ट से आया है। कंसेप्ट पता चला तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब तक ना आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट से आया है, यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ये चीज मेरी याद रखना। इजी है, बहुत इजी है, वेरी गुड माई सर, बहुत इजी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया माई सर, नोट डाउन करो इसको। न जाने इतने कितने क्वेश्चन, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो कंसेप्ट यही लगेगा, परसेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, है ना। पढ़ाया है इस चीज को भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए। चल आई मूव फॉरवर्ड, क्या मैं आगे चलूं, क्या मैं आगे चलूं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही मैंने कराए, क्या मैं आगे चलूं, इज इट क्लियर टू यू पीपल नाउ। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर कोई और आएगा आपको आना चाहिए, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन कोई और आएगा आपको आना चाहिए। देखो क्या दिया गया, मेटल ऑक्साइड, हमारे पास एक मेटल का ऑक्साइड है जिसकी फॉर्मूला है ZO। ZO हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, तो इसकी रिडक्शन बेसिकली करनी है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करनी है, मतलब रिडक्शन करना है। तो वहां पे क्या मिलेगा, एक फ्री मेटल मिलेगा, दूसरा वाटर मिलेगा, तो मतलब हमारे पास ZO है, ये मेटल ऑक्साइड है, इसको हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, और ये क्या हमें देता है, ये देता है फ्री मेटल, दैट इज Z देगा, और साथ में ये वाटर देगा, है ना, साथ में ये वाटर देगा। ये मेटल ऑक्साइड की जनरल रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड इसको जब भी रिड्यूस करोगे तो वहां पे आपको मेटल और वाटर मिलेगा, है ना। अब आगे क्या दिया गया है, 0.4 ग्राम्स ऑफ मेटल ऑक्साइड, इसका मास दिया गया है बेसिकली,
इसका मास मतलब गिवन मास, गिवन वेट, इट इज इक्वल टू 0.4 ग्राम्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा, 0.4 ग्राम्स ऑफ मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्स 4 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और इसका मास कितना है 4 मिलीग्राम। क्या हम 4 मिलीग्राम को ऐसे लिखेंगे, दिस इज 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, है ना, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। मिलीग्राम का मतलब 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, बिकॉज ये ग्राम में है इसलिए यहाँ पे भी इसको ग्राम में कन्वर्ट किया। तो हमें निकालना है एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, हमें इसका एटॉमिक मास निकालना है ना। ये भी स्टैइकियोमेट्री से ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे मास मास एनालिसिस। नाउ इनका मोलर मास हम देखेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे बच्चे को होती है कि मोलर मास कैसे लिखेंगे इसका। ये हमारे पास जेड मेटल है, अब हमें क्या पता है कौन सा मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, ट्रांजिशन मेटल है, क्या है, तो हमें पता नहीं है ना। तो मैं जेड की मोलर मास जो है उसको एक्स मानूंगा। तो बताइए मुझे, अगर मैं Z की मोलर मास को x मानूंगा, ZO की मोलर मास क्या बनेगी, A के x प्लस ये ऑक्सीजन की मास दैट इज 16। सो इसका मोलर मास जो है दैट विल बी x प्लस 16। क्लियर? इसका मोलर मास कितना बनेगा, x प्लस 16। क्लियर? और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास, एक हाइड्रोजन का एक, तो इसका मोलर मास बनेगा 2। इसका मोलर मास ZO का मोलर मास बनेगा x प्लस 16, हाइड्रोजन का मोलर मास बनेगा 2, है ना। यहाँ पे हमें इसका मास निकालना है, लेट द मास ऑफ द Z इज x, जो इसका मास होगा वही इसका मोलर मास भी बनेगा। क्लियर? तो बताइए अब क्या करेंगे, इसका मास मोलर मास पता है, इसका मास पता है, मोलर मास नहीं पता है, जो निकालना है ना। तो क्या करेंगे, यूज मोल मोल एनालिसिस को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मोल मोल एनालिसिस को। किसको यूज करेंगे, मोल मोल एनालिसिस। तो मोल सॉरी मास मास एनालिसिस। मास मास एनालिसिस में मैंने आपको क्या कहा था, आप इनके मास को भी रिलेट कर सकते हो, इन दो के मास को भी रिलेट कर सकते हो, आप इसके मास को इसके मास के साथ रिलेट कर सकते हो, आप इसके मास को इसके मास के साथ रिलेट कर सकते हो, मतलब जो भी कुछ केमिकल रिएक्शन में है उनकी जो आपस में मासेस है उनको हम रिलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे x निकालना है, तो यहाँ पे भी x है ना, इसलिए इस x को मैं पहले यहाँ से निकालूंगा, मतलब मैं इन दो के मासेस को रिलेट करूंगा, इन दो के मासेस को रिलेट करूंगा। तो कैसे करते हैं मास मास एनालिसिस, तो यहाँ पे मैं मास mass analysis करूंगा। तो see how I can use mass analysis. So I'll write mass of ZO, this is capital O, divided by mass of hydrogen। इनके मैं masses को इक्वेट करूंगा, ये होता है वे मास एनालिसिस करने का। इज इक्वल टू, जब भी मास को रिलेट करेंगे तो उनके मोलर मास के साथ, सो मोलर मास ऑफ ZO डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, कोई यूनिटरी मेथड नहीं यूज किया गया है। तो मास ऑफ ZO क्या है, बताइए मास ऑफ ZO क्या है, 0.4 ग्राम्स। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, है ना। ये भी ग्राम्स में है, ये भी ग्राम्स में है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। मास ऑफ मोलर मास ऑफ ZO क्या है, x प्लस 16। तो बताइए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, इट इज 2। बस यहाँ से x निकालो, मास ऑफ Z निकालना है, जो x यहाँ से निकलेगा वही मास ऑफ Z होगा। क्लियर? बताइए मुझे, अब इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर दे दो। अगर आपने इतना नोट किया तो मैं यहाँ पे इसको रब अप करूंगा, बिकॉज आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस ओवर हियर। बताइए यहाँ से यहाँ तक आपने नोट डाउन किया, यहाँ से यहाँ तक आपने नोट डाउन किया, यस और नो, यस और नो, बिकॉज आई नीड स्पेस, यस और नो, आई नीड स्पेस। चलो मैं इसकी कैलकुलेशन को और ज्यादा फास्ट करूंगा। दिस इज 2 1 आर, दिस इज 2 2 आर, दिस इज 2 1 आर, दिस इज 2 2 आर, सो दिस विल बिकम 0.2 ग्राम, है ना। यस हाँ, चलिए, तो दिस विल बिकम, तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, उतनी ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। तो ये क्या बनेगा, 0.2 ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू x प्लस 60। काम खत्म, है ना, x प्लस 60। क्लियर? 10 रेज़ टू पावर -3 को अगर ऊपर लेंगे तो क्या बनेगा, 10 रेज़ टू पावर +3। सो आई कैन राइट 0.2 इंटू 1000, है ना, इज इक्वल टू x प्लस 60। सो 0.2 को आप 2 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हो ना, 0.2 को आप 2 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हो। सो आई राइट दिस 2 डिवाइड बाई 10
एक ही स्टेप में खत्म करेंगे। 2 डिवाइड बाय 10, 0 और 0 कैंसिल, 200 आर 200 इज इक्वल टू x प्लस 16। सो 16 यहाँ आएगा, 200 माइनस 16 इज इक्वल टू x। सो कितना आ गया, 200 minus 16 is equal to x, which will become 184. So the correct answer will be 184 because x ही निकालना था। तो मास एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ से आंसर निकाल। क्लियर हुआ सबको? 184 इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर हुआ? बताइए मुझे ये कहानी सबको, मास है ना, कोई यूनिटरी मेथड यूज नहीं किया है। गूगल में देखोगे तो सब जगह इसका सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज किया गया होगा। यूट्यूब पे देखोगे तो वहां पे भी सारी जगह इसका क्या यूज किया गया होगा, यूनिटरी मेथड। मतलब 0.4 ग्राम इज रिएक्ट विद दिस मच अमाउंट ऑफ ग्राम एंड प्रोड्यूस दिस। तो बहुत सारा कंफ्यूजन वहां पे होता है। दिस इज द इजिएस्ट वे। क्लियर? चलिए मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन किसको आएगा। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने मतलब पहले नहीं पढ़ाया था, तो आज आई होप कि ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ी सी डिटेल में पढ़ाऊंगा सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेट मी चेक फर्स्ट द मैसेज। क्लियर? तो व्हाट इज गिवन? हमारे पास क्या दिया गया है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी। हमारे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी विच फॉर्म 0.20 मोल्स ऑफ टू कंपाउंड्स। मतलब हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए प्लस बी, और ये हमारे पास कंपाउंड बनाता है पहले ए टू बी, ये एक टाइप ऑफ कंपाउंड बनाता है। फिर उसके बाद हमारे पास फिर से ए और बी रिएक्ट होते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, दैट्स ए बी थ्री। तो गिवन क्या है कि जो हमारे पास दो कंपाउंड बनते हैं उनके दोनों के 0.20 मोल्स बनते हैं। मतलब इसके मोल्स कितने बनते हैं, 0.20, और इसके मोल्स कितने बनते हैं, इसके भी 0.20 मोल्स बनते हैं। ये मोल्स, ये क्या है, ये मोल्स हैं इस कंपाउंड के, ये इस कंपाउंड के मोल्स। एक और चीज दिया गया है, कंपाउंड ए कंपाउंड कंपाउंड वे इक्वली, अच्छा, 0 to 0.20 moles of AB3 compound which weigh equally। तो इनका मास भी जो है दैट्स इक्वल, इनका मास, इसका मास और इसका मास जो है दैट्स इक्वल, दे वे इक्वली। तो हमें बताना है एटॉमिक वेट ऑफ ए का एटॉमिक वेट विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक वेट ऑफ बी क्या होगा। 3 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ बी, ए का 3 टाइम्स होगा, या 2 टाइम्स दैट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ बी, या 1 टाइम्स दैट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ बी, या 1/2 टाइम्स दैट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ बी। बताइए मुझे, क्लियर हुई बात? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। हम ये कंसिडर करेंगे जो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहीं पे भी वो एलिमेंट सेम है ए एंड बी। तो लेट अस से कि ए जो है, ए का जो मोलर मास है, ए का जो मोलर मास है, जो मोलर मास है ए का, मोलर मास ऑफ ए लेट दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए, एंड द मोलर मास ऑफ बी लेट दैट्स इक्वल टू स्मॉल बी। इस डैश डैश का मतलब यहाँ पे मोलर मास। तो ए का मैंने मोलर मास ए लिया, बी का मैंने मोलर मास स्मॉल बी लिया। अब अगर इस कंपाउंड को देखेंगे ए टू बी कंपाउंड को, और यहाँ पे मैं देखूंगा ए बी थ्री कंपाउंड को, तो बताइए मुझे इसमें कितने मोल्स हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए, बट यहाँ पे दो ए टाइप मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके मोल्स होंगे 2a, और बी का मोल होगा बी, है ना। इसका मोल क्या होगा, इसका मोल विल बी बी। यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा ए के मोल कितने हैं, सो ए एक ही है, देयरफॉर ए, और बी के मोल कितने होंगे, दिस विल बी 3। ये बात क्लियर हुई? बताइए मुझे, ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? इतना मुझे बता, ये बात क्लियर हुई? दो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास हैं, तो हमने ट्रीट किया कि ए का जो मोल्स हैं दैट्स इक्वल टू स्मॉल ए, और बी के जो मोल्स हैं दैट्स इक्वल टू स्मॉल बी। अब ए टू बी कंपाउंड में हमारे दो ए एटम्स हैं, देयरफॉर इसके मोल्स 2a होंगे ना। बी बी यहाँ पे एक ही एटम है, देयरफॉर इसका मोल क्या होगा, बी। ए बी थ्री में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी थ्री विल बी इक्वल टू 3, है ना। वेरी गुड, सब बच्चे बोलो ना, सब बच्चे बोलो, ये कहानी क्लियर हुई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनके मोल्स को, वेरी गुड माई सर, बहुत बढ़िया। अब मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करूंगा। देखो
ये कहानी दी गई है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दैट्स इक्वल टू, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो बनते हैं दैट्स इक्वल टू 20 और 0.20, और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 0.20। बस हमारा आंसर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.20, इसको मल्टीप्लाई करूंगा जो मैंने ट्रीट किए नंबर ऑफ मोल्स टू A प्लस B, एंड दिस विल बी इक्वल टू इनके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए कितने हैं 0.20, ट्रीट करूंगा विद किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स दैट्स A प्लस 3B। बस यहां से हमें मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा ए कितना है, बी कितना है। करो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे। 0.20 इंटू टू इज 0.40 ए प्लस 0.20 इंटू वन दैट इज 0.20 बी, है ना, इज इक्वल टू 0.20 ए, 0.20 ए प्लस 23 आर 60, 23 आर 60, सो 0.60 बी, है ना, क्लियर। क्लियर, तो बस इसको सॉल्व करो। 0.20 यहाँ पे 0.20, सो 21 जार 22 जार, तो मेरे पास कितने मोल्स रह गए 0.2 ए, है ना, 21 जार 23 जार, कितने मोल्स बन गए बी के 0.3 बी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सो आई राइट 2A इज इक्वल टू 3B। क्लियर, 2A इज इक्वल टू 3B, गलत मत हो गया। 20 यहाँ पे 22 जार 40 एंड 21 जार, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट, कहीं पे गलती हो गई। 0.22 A प्लस बी, A प्लस 3B, 0.20, 0.40, 0. So 0.20 इज इक्वल। अच्छा मैंने गलती की यार, आप लोग बताते नहीं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं, मतलब कैंसिल नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। अरे क्या बोलते हो, एक बार आपको भी बताना चाहिए ना, करो इसको। 0.20 इंटू टू इज 0.40 प्लस 0.20 भी, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तब भी इनको काट सकता था, है ना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। सो 0.20 इंटू ए इज 0.20 ए प्लस 20 इंटू थ्री दैट इज 0.60 बी। अब क्या करेंगे, ए को एक साइड लाएंगे, बी को बी दूसरी साइड, सो 0.40 ए माइनस यहाँ से 20 ए को यहाँ लाओ 0.20 ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.60 बी है, इसको माइनस करेंगे क्या, ये 0.20 भी यहाँ जाएगा, माइनस 0.20 भी, अब ठीक हो गया। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे दिस विल बी 0.20 ए इज इक्वल टू 0.40 बी, अब ठीक हो गया, है ना, अब आप काट सकते हो। तो 21 हजार 22 हजार, सो मतलब ए विल बी इक्वल टू 2b, इसका मतलब नंबर ऑफ atomic weight of A is double than that of atomic weight of B, so answer will be equal to B। क्लियर, सर ये माइनस होगा, हाँ माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा, बिकॉज यहाँ पे एडिशन था तो मैंने काट दिया था, फिर लगा था ये मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर, तो ए का रेशियो विद रेस्पेक्ट टू बी क्या आ गया, सो बी को अगर यहाँ लाओगे ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 2/1 और ए इज इक्वल टू 2b, सो एटॉमिक वेट ऑफ ए इज डबल देन दैट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ बी। क्लियर, बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है, ये नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी इसको नीट लेवल का क्वेश्चन ट्रीट नहीं करेगा, है ना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ओपी टेंडान में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे मेटल ऑक्साइड्स दिए गए हैं। तो क्लियर हुई ये बात, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So what is this question? What is the weight of oxygen required for complete combustion of 60 grams of ethane? बताइए कौन से कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इथेन दिया गया है C2H6, स्टैक्योमेट्री से क्वेश्चन है, स्टैक्योमेट्री से है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। कौन सी रिएक्शन है, कंबशन। जब भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करोगे तो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मिलेगा वाटर। और जब भी आपके पास कंबशन रिएक्शन होगा तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, जितने यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं वो नंबर यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स, 2, सो यहाँ पे 2 लगा। जितने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है उसको हाफ करो, 6 हाइड्रोजन एटम्स है तो हाफ करेंगे बनेगा 3, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा। ये आपकी रिएक्शन
कंबशन रिएक्शन जो होती है ऐसे बैलेंस होते हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने किए थे, है ना। तो अब देखो इसको बैलेंस करना है, कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 2 2s are 4, 4 3s are 7, सो दिस विल बी इक्वल टू 7/2, है ना, काम खत्म। अब देखो व्हाट इज गिवन, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 60 ग्राम्स ऑफ ईथेन। काम खत्म, मतलब इसका वेट जो है, मतलब इसका मास जो है, गिवन मास जो है दैट इज 60 ग्राम्स, और इसका मास हमें निकालना है, दैट्स एक्स ग्राम्स। क्या करेंगे, मास मास एनालिसिस यूज करेंगे। इन दोनों का इसका पूछा गया है, इसका दिया गया है, सो इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। तो करिए इस क्वेश्चन को, मास ऑफ, मासेस को रिलेट करो, मास ऑफ C2H6 किसके साथ, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिलेट करना है, इज इक्वल इनके मोलर मासेस के साथ, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बस काम खत्म, है ना, इजी। मास मास है ना, वेरी गुड माइसरा, बहुत बढ़िया, मास मास एनालिसिस करेंगे। सो